कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित है। युगपत समीकरणों को हल करने के साथ ही साथ हम दैनिक जीवन की समस्याओं को युगपत समीकरण की सहायता से किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। अभ्यास 7E में जो प्रश्न दिए गए हैं वह ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं या ज्यामिति से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं, जिसमें कह रहा है कि दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको कोटिपूरक कोण का ज्ञान होना चाहिए। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है यहां पर पहले देख लीजिए। कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, तो यहां पर यह दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल यह कितने अंश के बराबर होना चाहिए? 90 अंश के बराबर होना चाहिए। और यह दोनों का योगफल 90 अंश के बराबर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि छोटा और बड़ा कोण है यहां पर, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण यह बराबर है x डिग्री के और छोटा कोण यह बराबर है y डिग्री के। तो पहली शर्त जो कोटिपूरक कर रहा है उससे क्या पता चल रहा है? पहली शर्त यहां पर अब ये पहली बात पता चल रही है कि x प्लस वाई यह बराबर 90 अंश के होगा, क्योंकि दो कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। फिर यहां पर देखिए कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो छोटा कोण हमने क्या लिया हुआ है यहां पर? दूसरी शर्त यहां पर छोटा कोण हमने y डिग्री के बराबर लिया हुआ है और यह बराबर है छोटा कोण दूसरे कोण के। तो दूसरा कोण यहां पर x डिग्री है और इसके 3/5 गुने से और 10 अधिक है। तो यह हो गया y बराबर हो गया 3/5x। यहां पर अब 3/5x लिख दिया और प्लस 10 लिख दिया। इसको समीकरण 2 कर देते हैं और यह y का मान x के पदों में डायरेक्ट हो गया। तो इसका इस्तेमाल समीकरण 1 में करेंगे। y के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर अब इस मान को रख दिया जाए। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है x प्लस वाई यह बराबर है 90 अंश के और y बराबर क्या है? 3/5x प्लस 10 है। तो यहां पर x प्लस यह हो गया 3/5x प्लस 10 यह बराबर हो गया 90 के। किया क्या हमने? यहां पर रखा y बराबर 3/5x प्लस 10 यह रख दिया समीकरण 2 से उठा करके। अब चर को एक तरफ रहने दीजिए, अंकों को दूसरी तरफ कर लीजिए। तो यहां पर हो गया x प्लस 3/5x यह बराबर हो गया 90 माइनस 10 के। इधर 10 आया तो इसने अपना चिन्ह परिवर्तित कर दिया, प्लस से यह माइनस में हो गया। यह हो गया x प्लस और 3/5x बराबर हो गया 80। अब यहां पर देखिए बाबू, इसका एलसीएम कितने के बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया। यहां पर 1 हो गया, 1 5 5 और यह 5 का गुणा x में हो गया 5x हो गया, प्लस 5 एकम 5 और 1 का गुणा 3x में हुआ, यह 3x हो गया। यह बराबर हो गया 80 के।
तो अब यहाँ पर ऊपर जोड़ लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो गया 8x/5 बराबर हो गया 80 के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये हो गया 8x बराबर हो गया 80 गुणे 5। यहाँ पर क्या किया, तिर्यक गुणा कर दिया, यहाँ पर तिर्यक गुणा हुआ और यह 80 गुणे 5 हो गया। इसलिए 8x बराबर हो गया 80 गुणे 5, या x बराबर हो गया 80 गुणे 5/8, 8 एकम 8 और यहाँ पर हो गया 8 दहा में 80, फिर ये हो गया 10 पचे 50। इसलिए x अंश यह बराबर हो गया 50 अंश के। तो एक कोण का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया कि एक कोण यह जो कि बड़ा कोण के रूप में लिया गया है वह कितने के बराबर है, वह 50 अंश के बराबर है। अब x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब दो समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू 3/5 x प्लस 10 है, यह बराबर हो गया 3/5 गुणे, अब यहां पर यह हो गया 50, 3/5 गुणे 50 प्लस 10, अब यहां पर हो गया ये 10 आ गया, 5 एकम 5, 5 दहा 50 और 3 गुणे 10 यह बराबर हो गया 30, प्लस यहाँ पर हो गया 10, यह बराबर हो गया 40 अंश के बराबर। इसलिए y डिग्री यह बराबर हो गया 40 अंश के। तो हमको परिणाम के रूप में या आंसर के रूप में क्या प्राप्त हुआ, कोण जो हमको मिले वह कोण क्या मिले, यह 50 अंश और दूसरा कोण यहाँ पर 40 अंश। तो यहाँ पर बड़ा कोण यह 50 अंश के बराबर है और छोटा कोण कितने के बराबर है, छोटा कोण 40 अंश के बराबर है। तो इसके लिए किया क्या हमने तुरंत जो कथन दिया गया था उस कथन को युगपत समीकरण में परिवर्तित कर दिया और जैसे ही युगपत समीकरण में इसको परिवर्तित किया, हल करने के पश्चात कोणों का मान प्राप्त हो गया। हैव ए नाइस डे।